हेलो। नमस्कार। देखते हैं अनुपात समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ऐसे कि क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक, समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक हो, सीधे पहले हमको ऐसे लिख लेना है, ए बी सी, इसका अनुपात निकालना। कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, बी से, जिसके साथ है से लगे उसको 100 दे दो, 40% अधिक 140 कर दे। ठीक, फिर कह रहा है बी सी से 20% कम हो, बी सी से, सी के साथ से लगा, इसको 100 दे दो, ये 20% कम है यानी कि 80 है। ठीक, कम हो तो ए बी सी का अनुपात। ठीक, अब बन गया क्वेश्चन हमारा। कैसे सॉल्व होगा? देखिए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है, 1 0 1 0 इसके साथ कट जाएगा, 1 0 1 0 ये कट जाएगा, सामने सामने कट सकता है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 8 दहम 80, 10 दहम 100, ये हो जाएगा 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब कुछ कटेगा? देखिए, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये हो जाएगा 20, 4 से काटेंगे तो 20 चौका 80 होता है, ये हो जाएगा 25। और कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 28:20:25। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? क्वेश्चन है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा? 5 9 12 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा? ठीक, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लिख रहा है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सूत्र हमें नहीं रटना है इस चैप्टर में। अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चन हम लोग बिना सूत्र के ही देखेंगे। सिर्फ आप लोगों को समझना है, समझने का प्रयास करिए। यार, आप 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? ठीक, 5 9 12 का चतुर्थानुपाती लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, 5:9 समानुपाते 12 अनुपाते यक्स। 4 चतुर्थानुपाती बताना है। अनुपात समानुपातक सेम उसी फॉर्म में लिखना होगा, समानुपात के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक, अब इसमें क्या है? चतुर्थानुपात है, चौथा नहीं पता है, उसको हमने यक्स लिख दिया। इसमें होता क्या है? इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। ठीक, तो अब क्या होगा? इसका इसके साथ गुणा तो लिख सकते हो 9 × 12, इसके साथ क्या हो जाएगा? 5x। ठीक, तो कटेगा? नहीं कटेगा, 12 9 108/5x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक यक्स बराबर यहाँ भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यक्स बराबर 5 इतना कर सकते हो। यहाँ से यक्स को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आएगा वही मान। तो अब इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इससे इसमें भाग दे देंगे। जब भाग देंगे कितना आएगा?
5 विषम में 100 होता है। बचा कितना? 8 बचा। तो 8 का जो है 8 में 5 के टेबल ले आएगा कितना बार? 1 बार। ठीक, ओ सॉरी, 5 दूनी 10, 8 बचा, 5 एक कम 5, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 0.1 5 6 21.6। ये हो जाएगा चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा? 21.6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई सूत्र नहीं रटना है आपको, फिर समझा देते हैं। 5 9 12 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, ऐसा समानुपात के फॉर्म में लिख लेना है, 5 9 12 अनुपात x। ठीक, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ऐसे करके लिख देना है। बार गुणा कर देना है, 1 108 5 कर देना है, फिर इतने भाग देना है, 21.6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? क्वेश्चन है अगला 18 24 का तृतीय अनुपाती। ठीक, तृतीय अनुपाती क्या होगा? ठीक है, अब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 18 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो देखो, हमने बताया कि किसी प्रकार कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, नहीं तो फिर आप लोग सॉल्व करने में दिक्कत होगी। 18 24 का तृतीय अनुपाती, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बस। 18 24 का तृतीय अनुपाती लिखेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। 18 अनुपाते 24 का तृतीय अनुपाती 24 समानुपाते 24 अनुपाती x। तृतीय अनुपाती में करते क्या है, जो संख्या दूसरे स्थान पर दी गई होती है उसको 2 बार लिख देते हैं, बाकी लास्ट वाली x कर देते हैं। बस यही तरीका है इसके लिखने का। बस दिमाग में से बैठा लो, कुछ रटने की जरूरत नहीं। 4 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम तो ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं। हमारा तरीका सीखने का प्रयास करिए, ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। 18x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 24 × 24 कैसे कटेगा? 6 से 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 3 से काट दो, 3 8 24। ठीक, कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौक 32। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 32। ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 24 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक, अब मध्यानुपाती 6 और 24 का मध्यानुपाती, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। 6 और 24 का मध्यानुपाती हम लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, 6 अनुपात। मध्यानुपाती करना क्या है? तो मध्यानुपाती इसका मतलब जो दिया है किनारे किनारे का दिया है, मध्यानुपाती बीच का दोनों नहीं दिया है। तो 6 अनुपात x हो जाएगा, समानुपात x हो जाएगा, अनुपात 24 हो जाएगा। ठीक, समझ आया? क्लियर? मध्यानुपाती में इसका मतलब बीच के दोनों नहीं दिया रहता है, किनारे किनारे दिया रहता है, मध्य के दोनों हमको ज्ञात करना होता है। ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x² बराबर 6 × 24। अब x का मान वैल्यू निकालना है, कि वैल्यू स्क्वायर है तो इसका देखिए, इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको 6 × ऐसे तोड़ सकते हो, 6 पहले है इंटू, इसको तोड़ सकते हैं 6 × 2 × 2, 6 दूनी 12 दूना 24। ठीक, इसमें से हमको 1 2 मिल जाएगा, इसमें से 1 6 मिल जाएगा। ठीक, तो निकालेंगे 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। ओके, या और सिंपल सा सब होता है ऐसे। अगर टेबल आपको लेना है 24 छक्का 144, तो 144 का x² बराबर 144 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 बराबर हमें 144 होता है। ठीक, ओके। मध्यानुपाती में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किनारे किनारे का दिया हुआ है, बीच का x² हो जाएगा।
ठीक, कोई फार्मूला नहीं रटना है, बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे अभ्यास करने से सब आने लगता है। अगर फार्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 675 को ए और बी में, क्वेश्चन है 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक, अब समझिए आप, क्वेश्चन कह रहा है 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 5:4 के अनुपात में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे लिखा है, समझो, ए अनुपात बी 5:4, ए का 5 है, बी का 4 है, दोनों को जोड़ लो, 5-4 कितना हो जाएगा? 9 बराबर दिया है 675। ठीक, हमारे लिखने के तरीके को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है इस तरीके से। कितना हो गया? 5-4 9 बराबर कितना हो गया? 675। अब पूछ रहा है अनुपात अलग अलग है, 5, अब ऐसे निकाल लो ना, 5 बराबर ए का 5 है तो ए का 5 बराबर हो गया, बी कितना है? 4, तो 4 बराबर हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए, काटिए ना 9 से, 9 7 63, 9 5 45, एक बराबर कितना आ गया? 75। ठीक, अब 5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 5 7 35, 35 2 37, 375 इसका हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब 5 बराबर 375 हो गया, 4 बराबर कितना होगा? 300 होगा। कैसे होगा? अब तो भैया 375 जब 5 का हो गया, दोनों मिला के 675 है, तो 375 निकल गया, तो बचा कितना? 300 बचा। ठीक, या तो फिर ऐसे गुणा कर लो ना, 75 दूनी 150, 75 चौको 300, ऐसे सीधे 150 दोनों हो जाएगा, 4 है। क्लियर? तो पूछ किसका रहा है? ठीक है, यही दोनों पूछ रहा था, दोनों का आंसर आ गया, एक इतना हो गया, एक इतना हो गया, दोनों का यही बताना था हमको, कितना किसका होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला है 952 को ABC में 952 को ABC में 37 18 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 37 18 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक, विभक्त कीजिए मतलब हल कीजिए या डिवाइड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 952 को ABC में 37 18 और 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 952 किसके बराबर? ABC, ये इससे दिया गया है, समझने की कोशिश करिए। ABC, ए का है 37, बी का है 18, सी का है 13, तीनों को कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा? 7 8 7 15 15 3 18, कितना आया? 18 के 8, 1 2 और 3 3 2 5, 18 कहाँ से ले? 5 1 6, ये टोटल हो गया कितना? 68 बराबर ये दिया हुआ है, तीनों कितना आया टोटल? 68, ये तीनों का टोटल ये दिया गया, इसी को डिवाइड कर देना। तब हम लिख सकते हैं 68 बराबर 952। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC को इतने इतने के रूप में विभक्त कीजिए, मतलब डिवाइड करना सबको। इनको 37 हिस्सा मिलेगा, इनको 18 हिस्सा मिलेगा, इनको 13 हिस्सा मिलेगा, इतने में दोनों मिला कितने हैं? 68, मतलब 68। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको बस ऐसे काट दे, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छक्का 102, कट गया। 4 से फिर कटे क्या? कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 14 आ गया। कितना आया? ये आ गया 1 बराबर
14। अब यहाँ देखो कितना है 37, एक का कितना दिया है 37, 37 बराबर कितना हो जाएगा 14 से गुणा कर लो। 14 छंग 84, 14 सते 98, 98 का 8 हासिल है 9, 14 तिरिक 42, 42 9 हो जाएगा 51। ठीक 518 इसका हो गया। दूसरे के का है बी का है आपका 18 दिया है। ठीक 18 बराबर निकालो गुणा कर दो। 14 14 8 112, 12 2 हासिल 10 हो गया। 12 14 1 14, 14 12 हो जाएगा 26। ठीक है इसका भी निकाल लीजिए आप सी का। 13 बराबर कैसे निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं ना, समझ में आए तो समझिए। सिर्फ एक बराबर इतना, फिर जितना बराबर है उतने में गुणा कर दे रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं हम कर रहे हैं। अब 13 और इसका 13 इसका गुणा करेंगे तो देख लीजिए 13 चौको 52 की 2, 13 एकम 13, 13 5 18, 182। ठीक सबका आ गया अलग अलग ए बी सी, जिसका पूछे उसका आप आंसर बता दीजिए। ठीक है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट।